नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अदृश्य शक्ति के बारे में, एक ऐसी फोर्स जो हमारे चारों ओर है। सोचिए, एक ऐसी ताकत जो एक छोटी सी चिंगारी से लेकर हमारे पूरे ब्रह्मांड की बनावट तक को आकार देती है। कभी ऐसा हुआ है कि दरवाजे की कुंडी को छुआ और हल्का सा शॉक लगा, एक छोटी सी चिंगारी महसूस हुई? या फिर सर्दियों में जब ऊनी स्वेटर उतारते हैं तो वो चट-चट की आवाज आती है। हाँ, ये अनुभव हम सबने कभी ना कभी तो किया ही है। तो ये जो रोजमर्रा की छोटी-मोटी घटनाएं हैं ना, ये असल में एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य हैं और इनके पीछे विज्ञान का एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल छिपा हुआ है। तो सवाल ये है कि इसका कारण क्या है? इन सभी एक्सपीरियंसेस की वजह है मैटर, यानी पदार्थ का एक बेसिक गुण, जिससे हम कहते हैं वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। और हाँ, यही वो अदृश्य शक्ति है जिसकी गुत्थी हम आज सुलझाने वाले हैं। तो चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज की ये जो कहानी है ना, ये कोई नई नहीं है। अरे ये तो हजारों साल पुरानी है। बात है करीबन 2600 साल पहले की, 600 बीसी की। प्राचीन यूनान यानी एंशिएंट ग्रीस में लोगों ने एक बड़ी दिलचस्प चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि जब एम्बर, जो एक तरह का पत्थर होता है, उसे ऊन से रगड़ते हैं तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों जैसी हल्की चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है। और मजे की बात पता है क्या है? यूनानी भाषा में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और बस इसी शब्द से हमारे आज के शब्द इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हुआ। तो ये खोज तो हो गई थी, लेकिन साइंटिस्ट को ये समझने में सदियां लग गईं कि आखिर ये अट्रैक्शन, ये खिंचाव काम कैसे करता है। और फिर उन्हें एक और बात पता चली, सिर्फ खिंचाव ही नहीं बल्कि प्रतिकर्षण भी होता है, मतलब एक दूसरे को दूर धकेलना। और फिर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक, आप कह सकते हैं, रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी हुई। साइंटिस्ट ने पाया कि इलेक्ट्रिक चार्ज सिर्फ एक तरह का नहीं होता, बल्कि इसके दो टाइप होते हैं। दो, और बस यहीं से सारा राज खुलना शुरू हो गया। और जो रूल सामने आया वो बहुत ही सिंपल था। एक जैसे चार्ज यानी लाइक चार्जेस एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, और अलग अलग चार्ज यानी अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। बस ये एक लाइन फिजिक्स के सबसे जरूरी नियमों में से एक है। इस नियम को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए, हमारे पास दो कांच की रॉड्स हैं और दोनों को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा है। अब जब हम इन दोनों रॉड्स को पास लाते हैं तो वो एक दूसरे से दूर भागती हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पर एक जैसा सेम चार्ज आ गया है। लेकिन अगर हम उसी चार्ज हुई रॉड को उस रेशम के कपड़े के पास ले जाएं जिससे उसे रगड़ा था, तो वो एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं, क्योंकि अब दोनों पर ऑपोजिट चार्ज हैं। अच्छा, अब चीजों को आसान बनाने के लिए साइंटिस्ट्स ने इन दो तरह के चार्जेस को नाम दे दिए। जो चार्ज कांच की रॉड पर रेशम से रगड़ने पर आता है उसे कहा गया पॉजिटिव चार्ज, यानी धनात्मक, और जो चार्ज प्लास्टिक की रॉड पर फर से रगड़ने पर आता है उसे नाम दिया गया नेगेटिव चार्ज, यानी ऋणात्मक। पर सवाल ये उठता है कि ये चार्ज तो दिखाई देता नहीं, तो फिर इसका पता कैसे लगाया जाए? इसके लिए एक बड़ा ही सिंपल सा डिवाइस है जिसे कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, हिंदी में स्वर्णपत्र विद्युदर्शी। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, जब कोई चार्ज की हुई चीज को इसके ऊपर वाले मेटल नॉब से टच करते हैं तो वो चार्ज उस मेटल रॉड से होता हुआ नीचे सोने की दो पतली पत्तियों तक पहुंच जाता है। अब क्योंकि दोनों पत्तियों पर एक ही जैसा चार्ज आया है, और हम जानते हैं कि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दूर धकेलते हैं, तो बस वो पत्तियां एक दूसरे से दूर फैल जाती हैं। और जितना ज्यादा चार्ज होगा ना, पत्तियां भी उतना ही ज्यादा फैलेंगी। अब एक और जरूरी सवाल दिमाग में आता है, क्या यह चार्ज हर चीज में एक ही तरह से बिहेव करता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और यहीं पर सीन में आते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, यानी चालक और विद्युत रोधी। देखिए, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो चार्ज को आसानी से बहने देते हैं, एक खुली सड़क की तरह। इन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स या चालक। इनमें जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स, वो आराम से घूम सकते हैं। इसीलिए मेटल्स और हाँ, हम इंसानों का शरीर भी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। और दूसरी तरफ कुछ मटेरियल्स चार्ज के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं, उसे बहने से रोकते हैं। इन्हें कहते हैं इंसुलेटर्स या विद्युत रोधी, जैसे कि कांच, प्लास्टिक या फिर सूखी लकड़ी। अब ये चार्ज चाहे कहीं भी हो, किसी भी चीज पर हो, वो हमेशा कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करता है। तो चलिए अब चार्ज की इन खास प्रॉपर्टीज को समझते हैं।
इलेक्ट्रिक चार्ज की दो बहुत ही खास प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहली है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, मतलब आवेशों की योज्यता, और दूसरी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का संरक्षण। पहली प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, इसका मतलब बहुत सिंपल है। किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है ना, वो बस उसमें मौजूद सभी अलग अलग चार्जेस का टोटल होता है, बिल्कुल सिंपल मैथ्स की तरह। मान लीजिए एक सिस्टम में +1 चार्ज है, +2 चार्ज है और -3 चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ? 1 + 2 - 3 0। बस उन्हें उनके प्लस या माइनस साइन के साथ जोड़ देना है। अब दूसरा और बहुत ही जरूरी नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये नियम कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब एक बंद सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा उतना ही रहता है, वो बदलता नहीं। चार्ज को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है, बस। तो आज हमने जो कुछ भी समझा उसकी की टेकअवेज क्या हैं? चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। पहली बात, स्वेटर की चट-चट जैसी जो भी घटनाएं हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होती हैं। दूसरी, चार्ज दो तरह का है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तीसरी, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। चौथी, मटीरियल्स कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स हो सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, ना बनता है ना ख़त्म होता है। तो अगली बार जब दरवाजे की कुंडी से वो छोटा सा स्पार्क महसूस हो, तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा कि यही अदृश्य शक्ति जो इस छोटी सी चिंगारी के लिए जिम्मेदार है, आखिर वही शक्ति हमारे पूरे ब्रह्मांड की इतनी विशाल बनावट को कैसे आकार देती है। सोचिएगा ज़रूर।